गैंगस्टर अयूब खान एक दिन की पुलिस की तहवील में खतरनाक। वो गैंगस्टर अयूब खान के खिलाफ चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन में माह अक्टूबर में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इस पर इल्जाम है कि डरा धमका कर पैसों को हड़पने की कोशिश किया। चंचलगुड़ा जेल से इसे चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस इससे पूछताछ में मसरूफ है। वाज़ेह है कि इस गैंगस्टर के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज है और ये इंतहाई खतरनाक रॉडी शीटर पुलिस को चकमा देते हुए फर्जी नाम के जरिए बैरूनी मुल्क रवाना हो चुका था। पुलिस ने इसे बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया। मजीद इसकी तहकीकात जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। बल्दी डिवीजन अल्लाहपुर में कॉरपोरेटर ने किया पैदल दौरा। अल्लाहपुर बल्दी डिवीजन में TRS पार्टी की कॉरपोरेटर सबिया बेगम ने तफसीली से पैदल दौरा किया। अवाम से फर्दन मुलाकात की और मसाइल को दरियाफ्त किया। कॉरपोरेटर ने अवाम को तयक़ुन दिया कि ज़ेर इल्तिवा कामों को और मजीद तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इस मौके पर कॉरपोरेटर के हमरा TRS पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का 5 जनवरी को एहतजाजी रैली का इनेकाद अमल में आएगा, जिसके लिए पोस्टर्स की रस्म इजराई ग्रेटर हैदराबाद के सदर डी नागेंदर के हाथों अमल में आई। इस मौके पर कांग्रेस के कायदीन भी मौजूद थे। बड़ी बौली गुम्बद कुतुबशाही की तज़ीन नौ के कामों का हुआ आगाज। रियासती वजीर KT रामाराव के हाथों कामों का आगाज हुआ। रियासती वजीर ने रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के साथ तफसीली से दौरा किया। इस मौके पर रियासती वजीर KT रामाराव, रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, कमिश्नर बल्दिया, डिप्टी मेयर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद में खातून की मुश्तबा हालत में लाश दस्तियाब। पुराने शहर के इलाके फलकनुमा में खातून की मुश्तबा हालत में लाश पड़ी हुई पाई गई। मुकामी अफराद ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। फलकनुमा पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुँच कर मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया और मुख्तलिफ ज़ावियों से भी तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। PM मोदी ने अपने नोटबंदी के फैसले को सराहते हुए लखनऊ में महापरिवर्तन रैली को मुखातिब करते हुए बताया कि नहीं रुकेगी काले धन के खिलाफ लड़ाई और उत्तर प्रदेश की आवाम से अपील की कि वो BJP को आने वाले असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत से जिताएं। उत्तर प्रदेश में एक जलसे को मुखातिब करते हुए PM मोदी ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश की पार्टियां काले धन और खानदान बचाने में लगी हुई हैं। ऐसे में BJP ही उत्तर प्रदेश में तब्दीली लाएगी। PM मोदी ने उत्तर प्रदेश में आवाम को यह भी बताया कि अगर BJP वहां सरकार बना लेती है तो मेरिट की बुनियाद पर सबको मौका देगी, खानदानी बुनियाद पर नहीं। मरकजी वजीर श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की आवाम से वादा किया कि सरकार बनने के बाद वहां अमन कायम होगा, जबकि समता पार्टी और BSP ने सरकार में रहते हुए उत्तर प्रदेश के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। BJP सदर श्री अमित शाह ने तो उत्तर प्रदेश में रैली को मुखातिब करते हुए यहां तक कह दिया कि SP और BSP ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर डाला, क्योंकि चाचा भतीजे की जंग में सबका बुरा हाल है और समता पार्टी सदर और वजीर आला आवाम को भटकाने का काम कर रहे हैं और ये जारी व सारी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एक पैनल ने एक तारीखी फैसला देते हुए कहा कि मजहब के नाम पर अब वोट मांगना गैर कानूनी साबित होगा, लिहाजा मजहब, जात पात और जबान के नाम पर आने वाले इंतखाबात में कोई भी वोट नहीं मांग सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम फैसला दिया कि BCCI के सदर अनुराग ठाकुर और सचिव अजय को उनकी कुर्सियों से हटा दिया। लोधा समिति की रिपोर्ट पर अपना गलत तासुर पेश करने पर ठाकुर पर कार्रवाई की गई थी। पिछले कई महीनों से खराब हालात से जूझते जम्मू कश्मीर की असेंबली का बजट सेशन हंगामों के साथ शुरू हुआ। गवर्नर NN वोहरा ने जम्मू में असेंबली की बैठक को मुखातिब किया और सेशन को शुरू किया।
भारत ने बाहर से खरीदी गई जमीन से जमीन पर मार करने वाली न्यूक्लियर हथियार से लैस लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 को आज कामयाबी से दागा। मुल्क में ठंड की लहर जारी थी, लेकिन नए साल के आते ही ये और सर्द हो गई है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अब बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। अगले 2 दिनों में यहाँ जबरदस्त बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामिक स्टेट ने नए साल के मौके पर तुर्की में इस्तांबुल के एक नाइट क्लब पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इस हमले में 39 लोग मारे गए थे और कई जख्मी भी हो गए थे। नए साल में टेनिस की दुनिया से चौंका देने वाली खबर आई कि अपनी जख्मों का सामना कर रहे बैनुल-अक़वामी तर्ज के खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन ने टेनिस को खैरबाद कह दिया है। भारत और दुनिया के चुनिंदा पहलवानों के बीच अब कुश्ती के मुकाबले तय पा गए हैं, क्योंकि आज से दिल्ली में प्रो रेसलिंग लीग की शुरुआत हो गई है। इंदिरा गांधी स्टेडियम के मुताल्लिका केजी जादव स्टेडियम में शुरू हुए कुश्ती के मुकाबले में प्री ओलंपिक में तारीख बनाने वाली खिलाड़ी साक्षी मलिक पर सभी की निगाहें अब जम गई हैं। रियासत तेलंगाना के हैदराबाद में भी अब खेल की दुनिया की नजरें आ लगी हैं, क्योंकि यहाँ पर अब प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2017 की शुरुआत हो गई है। पहले मुकाबले में हैदराबाद हंटर्स की कैरोलिना मारिन ने चेन्नई स्मैशर्स की पीवी सिंधु को 4-3 से हराने में कामयाबी पाई, जबकि स्कोर था 11-8, 14-12 और 11-2। प्रवासी भारतीय दिवस इस साल 7 ता 9 जनवरी को बेंगलुरु में मनाया जाएगा। महकमे खारिजा ने इस बात की इत्तला दी है।